हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वीर एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 22 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन सी रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी 21%। अगला प्रश्न, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है? ऑप्शन डी -40 डिग्री। अगला प्रश्न, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी डंक में। अगला प्रश्न, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्कनीकरण। अगला प्रश्न, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण। अगला प्रश्न, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन सी सोयाबीन में। अगला प्रश्न, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सोनार। अगला प्रश्न, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन डी 4 चैम्बर। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है? ऑप्शन ए 60 डेसिबल। अगला प्रश्न, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन सी निर्वात में। अगला प्रश्न, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? ऑप्शन डी आरोही जड़। अगला प्रश्न, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन डी माइकल फैराडे। अगला प्रश्न, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन सी जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ऑप्शन ए TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन डी बैंगनी। अगला प्रश्न, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन डी कपास।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? ऑप्शन सी, एंटेसिड। एंटेसिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, मेजेंटा। लाल और नीले के मिश्रण से मेजेंटा रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, कृत्रिम रेशम को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी, डेक्राओन। कृत्रिम रेशम को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है डेक्राओन। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन सी, थोरियम। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, चैडविक ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन बी, 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डी होते हैं। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? ऑप्शन बी, चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, उपधातु। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन बी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी, डोबरेनर ने। त्रिक के नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। अगला प्रश्न, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन सी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा द्वारा। अगला प्रश्न, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश को सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? ऑप्शन बी, मिलिकन ने। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न,
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन सी मीथेन गैस। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। ऑप्शन बी दाब की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के तरह। ऑप्शन सी विमंदक के तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।